अनाया, जिसने अब खुद की नई शक्तियों की पहचान की थी, सोच में डूबी बैठी थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसकी दृष्टि अब अद्वितीय रूप से विश्व को देखने लगी थी। वैतरण नगरी के प्रति उसकी जिम्मेदारी का भार उसकी कंधों पर हो गया था। एक दिन जब वह पुस्तकालय में थी, अनाया ने अपनी नई शक्तियों का पता लगाया। छायाएं उसके चारों ओर धूप की तरह बढ़ रही थीं और उसने महसूस किया कि वह इन छायाओं को नियंत्रित कर सकती है। वह अपने हाथों की चोटी से छायाओं को संजीवनी देने का एक तात्कालिक प्रयास करती है और वे उसके इरादे के अनुसार बदल जाती हैं। जब अनाया ने छायाओं को नियंत्रित करने का क्षमता प्राप्त की, उसे अपने बदलते रूपों के साथ सामना करना पड़ा। उसकी खोजों ने उसे एक नई दुनिया के दरवाजे खोले, लेकिन उसने महसूस किया कि इस अनूठे सामर्थ्य के साथ आना उसके लिए एक चुनौती भी थी। अनाया ने खुद को एक शानदार रूप में देखा, लेकिन इसके साथ ही उसने अपनी जिम्मेदारियों की भारी भरकम महसूस की। छायाएं जिस तरह से उसके चारों ओर बढ़ रही थीं, वह उसकी आत्मा को भी छू रही थीं और इससे उसका मन उलझा हुआ था। अपनी नई शक्तियों के साथ अनाया ने यह सीखा कि उसे खुद को स्वीकार करना होगा। उसने छायाओं को नियंत्रित करने का कला सीखा और उन्हें अपने उत्कृष्ट उपयोग के लिए मोल लिया। लेकिन इस लड़ाई में उसने खुद के साथ मित्रता करने के लिए भी सीखा। अनाया ने अपने आत्मस्वीकृति की लड़ाई में सफलता प्राप्त की और वह अब जानती थी कि उसकी नई शक्तियां उसे और भी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ समर्थ बना दी थीं। अनाया ने अपने बदलते रूपों की सीख के साथ नए जीवन की शुरुआत की और वह अब एक सच्चे हीरो बन चुकी थी।